मैं हूं आपके साथ स्वाति और आप देखना शुरू कर चुके हैं विंध्या टाइम्स। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने केंद्रीय बजट 2026 को आम जनता के हितों को केंद्र में रखकर तैयार किया गया एक दूरदर्शी और संतुलित बजट बताया है। उन्होंने कहा कि यह बजट देश की वर्तमान जरूरतों और भविष्य की चुनौतियों दोनों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, जिसका सीधा लाभ आम नागरिकों को मिलेगा। उप मुख्यमंत्री के अनुसार बजट का मुख्य फोकस रोजगार सृजन, निवेश को बढ़ावा देने और उद्योगों को सशक्त करने पर है। इससे न केवल आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी बल्कि युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे और देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा मिलेगी। राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि आज के दौर में मजबूत और आधुनिक परिवहन व्यवस्था किसी भी देश के विकास की रीढ़ होती है। इसी आवश्यकता को समझते हुए केंद्रीय बजट में परिवहन क्षेत्र पर विशेष जोर दिया गया है। बजट में रोल कॉरिडोर और जलमार्गों के विकास से जुड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं, जो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगी। उन्होंने बताया कि इन परियोजनाओं से आवागमन पहले से कहीं अधिक सुगम होगा, यात्रा का समय कम होगा और लॉजिस्टिक की लागत घटेगी। इसका सीधा फायदा व्यापार, उद्योग और निर्यात क्षेत्र को मिलेगा, जिससे आर्थिक विकास को मजबूती मिलेगी। उप मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि परिवहन सुविधाओं के बेहतर होने से देश के दूर दराज और पिछड़े क्षेत्रों का भी तेजी से विकास होगा। नए रेल कॉरिडोर और जलमार्ग स्थानीय उद्योगों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने में मदद करेंगे। इससे क्षेत्रीय असंतुलन कम होगा और समावेशी विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किए गए प्रावधान आने वाले वर्षों में देश की आर्थिक क्षमता को और मजबूत करेंगे। सेमीकंडक्टर सेक्टर के लिए बजट में किए गए प्रावधानों की विशेष रूप से सराहना की। उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर आज के समय में तकनीकी विकास और डिजिटल अर्थव्यवस्था की आधारशिला है। इस क्षेत्र के लिए पर्याप्त बजट प्रावधान करना भारत को तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा और दूरगामी कदम है। इससे न केवल आयात पर निर्भरता कम होगी बल्कि देश में उच्च तकनीक से जुड़े उद्योगों का विकास होगा और कुशल मानव संसाधन के लिए नए अवसर पैदा होंगे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीर्घकालिक विजन का स्पष्ट प्रतिबिंब है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का लक्ष्य भारत को आर्थिक रूप से मजबूत, आत्मनिर्भर और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है और बजट 2026 इसी दिशा में ठोस कदम उठाता है। यह बजट विकास, नवाचार और निवेश को बढ़ावा देने के साथ साथ सामाजिक संतुलन को भी बनाए रखता है। अंत में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि बजट 2026 में देश की मौजूदा जरूरतों और भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक प्रावधानों का समुचित ध्यान रखा गया। उन्होंने विश्वास जताया कि यह बजट समावेशी विकास की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा और इससे देश के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। उनके अनुसार केंद्रीय बजट 2026 भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आम जनता के लिए क्या मिलने वाला? आम जनता के लिए रोजगार मिल सके, इसके लिए निवेश और उद्योगों को बढ़ाने वाला ये बजट है। इसमें जो आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है, ट्रांसपोर्ट बढ़ना, उसके लिए रेल कॉरिडोर की घोषणा की गई है, जलमार्ग की घोषणा की गई है, सेमीकंडक्टर जो कि आज की सभी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में जिसका उपयोग होता है, उसके लिए पर्याप्त बजट का प्रावधान किया गया है। और कुल मिला के देश की जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, पूंजीगत व्यय को बढ़ाते हुए उद्योग बढ़े और उससे रोजगार के अवसर पैदा हो। कुल मिला के आज वित्त मंत्री सीतारमण जी के द्वारा प्रस्तुत जो बजट है, वो प्रधानमंत्री मोदी जी के उस विजन का दर्पण है कि देश को आर्थिक महाशक्ति बनाना है और चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो देश की है, बन चुकी है, उसको हम तीसरे में और 2047 में विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए जो जरूरी बजट में आवश्यक प्रावधान होने चाहिए, सभी का ध्यान रखा गया है। बाघा बिल्डर्स कॉलोनी रीवा, आपका सपना हमारा निर्माण। अब आपके शहर रीवा में सर्व फैसिलिटी युक्त गवर्नमेंट टीएनसीपी अप्रूव्ड डाइवर्टेड प्लॉट्स उपलब्ध हैं। यहां आपको मिलेगा सुरक्षित एंट्री गेट और बाउंड्री वॉल, चौड़ी सड़कें, हरा भरा गार्डन और ओपन स्पेस, विद्युत ट्रांसफार्मर और पक्की नाली व्यवस्था, ओवरहेड वाटर टंकी और आधुनिक सुविधाएं। संपूर्ण कॉलोनी में हर प्लॉट सुविधाओं और सुरक्षा के साथ तैयार है। तो एक बार विजिट कीजिए बाघा बिल्डर्स कॉलोनी। हमारी लोकेशन है डीपीएस स्कूल के पास, अटरिया, रीवा।